शांति। आज 31 मार्च 2024। आज की अव्यक्त मुरली वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। ये मुरली बाबा ने चलाई 18 जनवरी 1999 को। ये हमारा अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस और समर्थी दिवस। तो आज बाबा की मुरली हमें समर्थ बनाने पर विशेष रूप से चल रही है 18 जनवरी 1999 की। और यह मुरली मंथन प्रतिदिन सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। आप भी यदि चाहें तो इस समय जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी और यूट्यूब लाइव पर भी। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती, आप पूछ सकते हैं। और बाद में यदि आप मुरली पढ़ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है। प्रश्न भी भेज सकते हैं। आप लिंक नहीं मिल रहा है तो वो भी आप मंगा सकते हैं, नहीं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। अति स्नेही बच्चे कौन से हैं? अति स्नेही बच्चे कौन से होंगे बाबा के? जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अव्यक्ति दिवस है, विशेष स्नेह का दिन है। सभी सेवा केंद्रों पर विशेष प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। चारों ओर के बच्चे, हर सेंटर के बच्चे, विशेष प्रोग्राम रखा हुआ होता है तो नेचुरल सभी बच्चे क्या होते हैं? स्नेह के सागर में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह, बाबा से उनको प्यार है। दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को, सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन, सबको बाबा प्यार भी दे रहे हैं और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान देते हैं तो बच्चों को मिल जाता है या कुछ करना पड़ता है? बाबा वरदान देते हैं तो वो बच्चों को मिल जाता है या बच्चों को कुछ करना पड़ता है? हाँ, हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बिना पुरुषार्थ के वरदान नहीं मिलता। हर एक आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी हमने एक दिन पहले भी बात की थी कि बाबा आकर कहते मैं गिफ्ट देता हूं। गिफ्ट के लिए कभी पुरुषार्थ नहीं करना होता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बिना ही मेहनत के मिलता है। परंतु बाबा हमें बुद्धू बनाता है। नहीं मतलब वो गिफ्ट देता ही नहीं, कहता है मेहनत करो और पाओ। गिफ्ट सिर्फ बाबा का इतना है कि रास्ता दिखाता है। इसके लिए वो हमारे से कुछ नहीं लेता है। बाकी जो है मेहनत हर एक ने करनी है, अपनी मेहनत का उसे प्राप्त करना है। सिर्फ हमें कहता है कि मैं गिफ्ट देता हूं और गिफ्ट के लिए मैं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। परंतु यहां तो बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता नहीं। पढ़ने के लिए भी आना पड़ता है। ये भी हम बाबा पर एहसान रखते हैं, नहीं? हाँ जी, अच्छा ये भी बात है।
बिना लायक बने गिफ्ट नहीं देंगे। परंतु हम तो अपने बच्चों को जन्मदिन पर गिफ्ट दे देते हैं, शादी की सालगिरह पर गिफ्ट दे देते हैं, कोई वो लायक लुयक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाबा हमारा बाबा दुनिया वालों से बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है। ठीक है नहीं, उनकी विशेषता ये है कि वो सबको मुफ्त ज्ञान देता है और बाकी हर एक को, क्योंकि यदि वो किसी की भी पास खातरी करे तो वो पार्शियलिटी वाला बन जाएगा ना, तो इसलिए वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते, सबको एक समान ज्ञान देते हैं, पुरुषार्थ करके हर एक अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। 18 जनवरी एक विशेष परिवर्तन का दिन है, साकार से अव्यक्त होना। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन, बैकबोन समझते हैं? गुप्त रूप से सहयोगी बनना। जैसे बैकबोन हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए, सीधा बनाए रखने के लिए, चलने के लिए हेल्प करती है, ऐसे ही बाबा बैकबोन पीछे से सहयोगी बने। अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया, क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा को ही महत्व दिया जाता था, सब ब्रह्मा बाबा। और अब कितने ब्रह्मा बाबा हो गए, सब जोन के इंचार्ज हो गए, क्या क्या कितने बड़े बड़े, सब अपना हर देश के अपने अपने अलग इंचार्ज हो गए। तो जब बाबा चंद्रमा छुपता है तो तारों की झिलमिल दिखाई देती है। ठीक है, तो ज्ञान सूर्य तो गुप्त है ही, तो ब्रह्मा है चंद्रमा। ब्रह्मा को चंद्रमा क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं, ब्रह्मा के पास अपना कोई ज्ञान नहीं। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो ब्रह्मा बाबा परमपिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चमक रहे थे, उनकी वैल्यू थी। और जब तक चंद्रमा निकला रहे तब तक क्या नहीं होता, तब तक तारों की चमक नहीं होती, तारों की कोई वैल्यू नहीं होती। जब चंद्रमा छुपता है तो तारों की चमक दिखाई देती है कि तारे भी कितना अच्छा चमकते हैं, वो सुंदर नजारा तभी महसूस होता है। तो बाबा हम तारों को प्रत्यक्ष करने के लिए खुद को क्या किया, छुपाया। तारे ना दिखाई देते भाई, रोशनी चलती, तारे क्यों नहीं दिखाई देते? नहीं देख, पॉल्यूशन है ना, तारे तो है ना भाई। अब बादल आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, अब वो ना दिखे तो तारों का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ नहीं, जब पूर्णमासी पर तारे नहीं चमकते और बाकी दिन तो जैसे अमावस आती है ना तो तारे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। परंतु कोई बाहर रात को निकले देखे तब। हम बाहर निकलते नहीं, एसी से गर्मी है तो एसी से बाहर क्यों जाए और ठंड, आज कोई बाहर निकलता नहीं। अब निकले बाहर तो बाहर लाइटें जल रही हैं, ऊपर देखे क्यों? गलियों में आजकल स्ट्रीट लाइट सब जगह लाइटें जल रही हैं, ऊपर देखें क्यों? ऊपर देखेंगे वो जो लाइट लूट बुझाएंगे तब दिखाई देगा ना। चलो, समर्थ दिवस कहा जाता है विल पावर देने का दिवस। ये जो 18 जनवरी है, इस दिन बाबा ने क्या दिया, विल किया था। 18 जनवरी को एक विल की, ये दूसरी विल है। 18 जनवरी 1936 को ब्रह्मा बाबा ने विल किया था ओम मंडली को, आज से मेरी चल अचल संपत्ति पर ओम मंडली ही मालिक होगी, मेरा और कोई इस पर अधिकार नहीं रखेगा। 18 जनवरी 1936 को, और फिर 18 जनवरी 1969 को ही शरीर छोड़ा। तो ये कोई इंसिडेंट है, अचानक कहें, ड्रामा कहें, पार्ट कहें, ठीक है। 18 जनवरी 1936 को विल किया था,
तो 33 साल एक पार्ट पूरा हुआ ना, साकार ब्रह्मा का पार्ट पूरा हुआ ना, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। अब शरीर छोड़ा तो ये दूसरी विल किया कि अब मेरी जगह पर दादी प्रकाशमणि और ये सारे बच्चे काम करेंगे। 18 जनवरी को दादी के हाथ में सारी भागडोर देकर यज्ञ को शरीर छोड़ दिया। उस समय दादी ही साथ में थी और दादी को विशेष रूप से 2 दिन पहले रोका गया था, वरना वो पार्टी के साथ जाने वाली थी। तो दादी को कहा कि आप पार्टी को भेज दो, आप यहाँ रुक जाओ। तो कहा ठीक है, और उनको सारा दिखाया, चलते चलते रास्ते में बताया कि बाबा चला जाएगा तो संभाल लेंगे ना। तो क्या कहा होगा दादी ने? हाँ जी, क्योंकि ना करना सिखाया ही नहीं, ना करने वाला नास्तिक। तो ये उन सब भाई बहनों को दादी बाबा ने शुरू से सिखाया हुआ था। हाँ जी, उसे ये क्या पता था कि बाबा जा रहा है, अभी जा रहा है, जल्दी जा रहा है, ये तो नहीं पता था ना। तो कहने का भाव ये है कि 18 जनवरी को दूसरी विल किया, अपने आप को छुपाकर सितारों को, झिलमिल को आगे लाने का नियम बना। तो ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है और गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों की कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों को रेख देख करती है, करती रहती है। मतलब ये बात ब्रह्मा बाबा ने आकर के पूछा भी सही, मैं आता हूं, क्या आपको पता चलता है? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा, पता तो लगता है कि आप यहीं कहीं हो। हाँ जी, क्लास था दादी का, 2002 को लास्ट क्लास था दादी का, मेरा दादी का बाबा के पास से। 2002 क्यों? वही पूछ रही हूँ, लास्ट क्लास का था दादी का। नहीं, आपका प्रश्न कुछ, आप पूछने का तरीका आपका अलग है। आप डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा ने 2002 में जन्म ले लिया तो फिर तो दादी के तन में नहीं आएंगे, आप ये पूछना चाह रहे हो ना? तो सीधा पूछो ना। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और आपको शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। तो क्या होता है कि बाबा ने बाल कृष्ण के रूप में शरीर ले लिया। जब दादी प्रकाशमणि जन्म लेने के बाद गुलजार दादी के तन में आकर हमसे मिलन मना सकती है, तो क्या कृष्ण नहीं आ सकता? उसने भी जन्म लिया तो उसने भी जन्म लिया। दादी प्रकाशमणि तो 2007 में जन्म लिया ना, वो गर्भ में जाने के बाद मिलन मनाने आई, जन्म लेने के बाद मिलन मनाने आई। उससे पूछा तुम कैसे आ जाती हो? कहा मैं सो जाती हूँ, बाथरूम में अपने आप को बंद करके आ जाती हूँ, पेरेंट्स सुमते नहा रहा है, पेरेंट्स सुमते मैं सो रहा हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ। जब वो आ जाता है, वो तो कृष्ण तो उससे ज्यादा चालाक होगा, नहीं होगा? हाँ, सोए और शरीर छोड़ दिया आत्मा ने। 2 घंटे के लिए बच्चा सो गया, माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा सो रहा है, 2-3 घंटे आके पाठ बजाया और वापिस चले गए। जाने और जाने में टाइम थोड़ा लगता है, शरीर तो चलता रहेगा ना। सोने में शरीर तो चलता रहता है ना, मरता थोड़ा है। ओम शांति। हाँ, हम रोजाना रात को 6 घंटे 5 घंटे सोते हैं ना। आत्मा शरीर से अलग, सोना माना आत्मा शरीर से अलग। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। हाँ, जब हम सोते, कोई भी, आप भी सोते हो तो आप आत्मा भी शरीर से अलग हो जाते हो। आप इतनी देर में जाके कहीं कुछ भी करके आ जाओ, मर्डर करके आ जाओ, किसी का भला करके आ जाओ, कल्याण करके आ जाओ। ये जो बालाजी हनुमान मंदिर में आती थी आत्मा, ये भी थोड़ी देर के लिए इसके शरीर में आई और अपना पाठ बजा के चली जाती थी।
ये तो हम बचपन से देखते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जिरका की है ये। तो मतलब अब हमें समझ में आता है, क्योंकि आत्माएं आती हैं दूसरे के शरीर में, कहां से आती हैं? उनका अपना शरीर है, और उस शरीर को छोड़कर आत्मा आई, आपके शरीर के द्वारा पाठ बजाया, घर में हल्ला मल्ला बचाया, और तंग सुख सुख दुख दिया, और फिर उसके बाद वापस चली गई। फिर आगे जब आना है उसका पाठ, क्योंकि रोजाना थोड़ा आती है। ये जो ऊपरी आत्मा होती है कोई अलग से नहीं होती है, वही आत्माएं हैं, उनका शरीर है। अब इसमें हमारे में से कोई जाता हो, किसी का हिसाब किताब हो, अब जाके अपना हिसाब किताब बराबर करके आके सो गया शरीर में, पता ही नहीं क्या करके आया क्या करके नहीं आया। हाँ जी, जिससे उसका पार्ट है भाई, जिस आत्मा के साथ उसका पार्ट है, उसके शरीर का हिसाब किताब बराबर करने जाएगी ना। ऐसे तो ना है कि चल आज इधर मजा करके आते, यहाँ मजा करने वाली तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो पार्ट है, सुख देना है तो शरीर छोड़ करके जाके सुख दे के वापिस आ जाना है, दुख देना है तो दुख दे के वापिस आ जाना है। तो ऐसे ही ये राज मतलब बड़े वंडरफुल है। मतलब ये सारे मुरलियों में, बाबा ने मुरलियों में बड़ा क्लियर लिखा कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है जब हम सो जाते हैं। मतलब हम आयुर्वेद में पढ़ते थे कि सोए हुए व्यक्ति को तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक इमरजेंसी ना हो, ठीक है। आज सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि सवेरे जब आप उठो तो कम से कम 2-3 मिनट अपने सारे शरीर के एक एक अंग को एक्टिव करके देखो, और उसके बाद उठो। हार्ट पर जोर पड़ेगा मीन्स क्या होता है, जैसे आप देखो, मतलब आपका अनुभव होगा, हमने देखा है, अपना अनुभव किया हुआ है कि यदि कोई सोया हुआ व्यक्ति है और आपने उसको झटके से हटाया, वो खड़ा तो हो जाएगा, गिर भी सकता है वो, और उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ हूँ, सवेरा है शाम है, दिन है कि रात है, क्या है, एकदम झटका सा लगता है। क्योंकि वो एक ही सेकंड में आत्मा पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को ऑपरेट कर पाए ना कर पाए, तो इसलिए कोई भी ऑर्गन यदि ऑपरेट नहीं हो पाया तो डैमेज हो सकता है। ये आयुर्वेद में भी महसूस किया गया था, यही बात यहाँ है। क्योंकि एकदम अचानक, क्योंकि गाड़ी तो न्यूट्रल में है, गाड़ी तो न्यूट्रल में है ना, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो गाड़ी को न्यूट्रल में कर जाती है, मिनिमम एनर्जी पर गाड़ी चल रही होती है, शरीर रेस्ट करता है, और उसके बाद फिर से रिवाइव हो जाता है। जैसे हमने स्कूटर को न्यूट्रल में कर दिया, कार को न्यूट्रल में कर दिया, रहे क्या जाए कि क्या कहें क्या करेगी, जब उसका पार्ट है तो जाएगी। हाँ, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, उसका पार्ट है, वो अलग है, वो फ्री है। क्योंकि अब गाड़ी को आपने न्यूट्रल क्यों किया, गाड़ी को हम न्यूट्रल क्यों करते हैं, न्यूट्रल करके गाड़ी पे बैठे तो ना रहेंगे। रेलवे इंजन होता है, वो कभी बंद नहीं होता, एक बार स्टार्ट होके आ गया फिर उसे बंद नहीं किया जाता है, चाहे वो 10 घंटे खड़ा रहे चाहे 12 घंटे खड़ा रहे, उसको चालू ही रखा जाता है, परंतु मिनिमम एनर्जी पर वो चलता रहता है। अब ड्राइवर वहां बैठा रहे, उसकी मर्जी है, रखवाली करता रहे, ना बैठा रहे, नीचे आके आ जाए भी, चलाना तो तब चलाएंगे ना, कि ड्राइवर की ड्यूटी है कि कोई चलाना दे इसको, और तुम नीचे आ गए हो उसको कोई चला दे। तो ये आत्मा का प्रवेश होता ही ऐसे है, क्योंकि मैंने आत्मा को शरीर को छोड़ दिया तो दूसरी आत्मा भी आ सकती है, आती भी ऐसे है। और छोड़ते कब है, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, इनमें आत्माओं के आने का चांस ज्यादा रहता है, और टेंशन के कारण वो आत्मा शरीर को न्यूट्रल पे छोड़ देती है और खुद चली जाती है कहीं पाठ बजाने, और दूसरी आत्मा आके अपना पाठ बजाना शुरू कर देती है। और फिर जिसका हिसाब किताब है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है, हिसाब किताब नहीं है तो घंटों आप शरीर के छोड़ चले गए तो दूसरी आत्मा आएगी नहीं। हाँ अनिल भाई जी बोलो। मेरा बोलने का मतलब था कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर 2000 में लिया तो भविष्यवाणी में कोई इशारा दिया था कि थोड़ा फार ऐसे कुछ ऐसे छोटा सा इशारा किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इशारा नहीं है। ये सिर्फ दादी प्रकाश मणि से ज्यादा कंफर्म हुआ, बाकी तो मुरलियों में बाबा ने कहा है कि बस अभी अभी जन्म लिया ही करेंगे। ये 2002 की बात तो मैंने बताया कि सिर्फ मेरा ही हिसाब किताब है, कहीं मुरली का हिसाब किताब नहीं है। वो भी मैंने इसी हिसाब से बताया जैसे आज आपके साथ चर्चा हो गई कि 18 जनवरी 1936 को निर्वैर भाई जी ने बताया कि शरीर विल किया था, और 18 जनवरी 1969 को ही शरीर छोड़ा। तो उसमें से मेरे को तुरंत क्लिक हुआ 33 साल। अब 33 साल मेरे लिए लिंक था,
जिस लिंग के आधार पर, क्योंकि संगम युग 100 साल का है, 1 साल परम धाम रहना है, तो 33 साल के 3 पार्ट बजाने हैं। ब्रह्मा का पार्ट भी संगम पर है, शंकर का पार्ट भी संगम पर है, विष्णु का पार्ट भी संगम पर है। तो जब शरीर छोड़ करके उन्होंने अव्यक्त वतनवासी हुए, तो शंकर का पार्ट उनका शुरू हो गया, और उसके बाद जब विष्णु बने तो उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। डेट डिक्लेयर कर दे, इतना अच्छा बाबा नहीं है हमारा, नहीं ना। हम नहीं तो बेमतलब का सिर खपाई ना करनी पड़े ना, सीधा ये बाबा ने कहा है, ये डेट है, ये विनाश की डेट आज तक नहीं बताई, अपने आने की डेट नहीं बताई। कहता मैं आने की डेट बता दूं ना, तुम इतने चालाक हो, तुरंत विनाश की डेट भी फिक्स कर दोगे, टाइम भी फिक्स कर दोगे। इसलिए बाबा ने आने का समय, आने की डेट नहीं बताई, नहीं तो 100 साल करते जमा और विनाश की डेट फाइनल, फिर हम ना सुधरते आखिरी सेकंड तक भी। तो इस कृष्ण की उम्र 30-35 उम्र होगी तो समय परिवर्तन होगा ना। यही तो कहा है बाबा ने, 30-35 साल का अंतर। 33 नहीं कहा बाबा ने, 30-35 कहा है, या 20-25, दो बातें मिलती हैं भाई। नारायण जो है, कृष्ण जब कम से कम 20-25 वर्ष, 30-35 साल का अंतर होगा कृष्ण में और नारायण में। तो अब ये 30-35 है या 20-25 है, ये अब बाबा जाने और बाबा का काम जाने, क्योंकि उसने कोई डेट नहीं बताई, इसलिए मैं डेट नहीं बता सकता। बाकी हाँ, मैंने ये अनुमान है मेरा, वो मैंने लगाया है, वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि तीनों रोल संगम पर ही प्ले करने हैं। और इससे अलग बात आपको बहुत अच्छी तरह बुद्धि में क्लियर करनी है कि बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है मुरली के अंदर कि तीनों रोल एक साथ चलते हैं। आप आत्माएं अपने ब्रह्मा भी हो, क्योंकि आप अपने अंदर देवी गुणों की स्थापना करते हो, आपका ब्रह्मा का रोल हुआ। जैसे आपके जीवन में देवी गुण आए तो आश्री गुण आपके जीवन से निकल जाते हैं, ये शंकर का रोल हो गया। और फिर जो देवी गुण रह गए, उन देवी गुणों की आप पालना करते हो, ये आपका विष्णु का रोल हो गया। आप भी त्रिमूर्ति हो, आपको भी 3 पार्ट प्ले करने हैं संगम पर। हर एक आत्मा 3 पार्ट प्ले करती है, ब्रह्मा आत्मा भी 3 पार्ट प्ले करती है। वो उसने भी तो अपने अंदर देवी गुण धारण करने हैं, आसुरी गुणों का श्रृंगार करना है और फिर देवी गुणों की पालना करनी है, वो उसका अपने लिए पार्ट है। और उसके बाद सारे संसार के लिए उसके 3 पार्ट ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के वो अलग हैं, क्योंकि उसके द्वारा ये सारी सृष्टि के ड्रामा में परिवर्तन कराने के निमित्त बनते हैं। तो इसलिए एक मुरली जो मैंने मुरली आपके भेजी है कृष्ण के जन्म के बारे में, आपने पूछा होगा, तो उसमें मुरली आई है, बड़ा क्लियर लिखा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, मतलब के रूप में जन्म लेना, मतलब विष्णु व श्री कृष्ण एक ही बात है। मतलब ये बात भी बड़ी समझ में आई। तो ये बात क्लियर कर देती है कि जब ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करता है तो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। अच्छा, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा मां हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चे को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा की पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। भंडारी, वरदानों का भंडार, भंडारी बन बांटते रहते हैं। वरदानों का भंडार, भंडारी, जैसे भंडारी का काम होता है बांटना, तो ऐसे ही बाबा भी सबको वरदान देते रहते हैं। बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ब्रह्मा बाबा भी आकर बच्चों को देखते थे और पूछते थे। मुरलियों में, ये अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने पूछा, मैं आता हूं, बच्चों को आभास होता है कि मैं यहाँ आता हूं? बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, हमें लगता है आप यहाँ आए हुए हैं, कहीं ऐसे आपका आने का आभास होता है। कहा, बच्चे तुम्हारी अव्यक्त स्थिति पर निर्भर करता है, आप जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे
उतना मुझे यहाँ आने का आभास कर सकेंगे। जो अव्यक्त स्थिति में नहीं होते वो आभास नहीं कर सकेंगे। तो ये बात हमें बहुत क्लियर बुद्धि में समझना है, बहुत क्लियर बुद्धि में समझना कि हम जितना अव्यक्त होंगे, और अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि इस ऊपर जाने आने का चक्कर बंद करो। ऊपर कोई अव्यक्त वतन में आना जाना नहीं है। इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। इस व्यक्त वतन को, पूरी मुरली चलाई है इस पर बाबा ने, इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। अव्यक्त वतन माना मेरी अवस्था अव्यक्त हो, मेरी अवस्था अव्यक्त हो। और अव्यक्त अवस्था ये होती है जब मुझे कोई अपना पराया ना दिखाई दे, जब मेरे लिए सब बराबर है, कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं, तब जो है ना हमारी, हाँ जी, परमात्म अभिमानी भी कह सकते हैं, परंतु मेन आत्म अभिमानी बहुत जरूरी है। मतलब आत्म अभिमानी बनकर परमात्मा के डायरेक्शन पर हम सबको आत्मा 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 देख रहे हैं, तब हम किसी से फर्क भेद नहीं करते। यदि मेरे को ये फर्क आ गया कि ये मेरी क्लास के, मेरे सेंटर के भाई बहन हैं, इनको टोली बड़ी दे दूं, वो उनको थोड़ी थोड़ी दे देंगे, तो ये भी आप अव्यक्त अवस्था में नहीं। तो हमारे पास इतना क्लियर होना चाहिए बुद्धि के अंदर, ये अव्यक्त बनने के लिए बहुत जरूरी है। वेस्ट नहीं होगा उसके पास। बहुत सारी बातें जो है ना आती हैं, तो कॉमन बात मैं आपको 2-3 बताई, बाकी तो काफी सारी हो जाती हैं। वरदान चाहिए, सहज प्राप्त होता है। हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए, बाबा आकर अपनी मर्जी से वरदान दे वो एक अलग बात है, परंतु अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में होंगे तो आपको जो वरदान चाहिए वो आपको बाबा से प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना आता है। बाबा ने सारे वरदान दे रखे हैं, मुझे जो चाहिए मैं उसका पुरुषार्थ करूं ना। कौन सा वरदान बाबा ने नहीं दिया? कौन सा वरदान बाबा ने नहीं दिया? सारे वरदान दे रखे हैं ना। अब मैं उस वरदान को प्राप्त करने की विधि पर चलूं तो वरदान वो मुझे मिल जाएगा। मीन्स अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति में होंगे तो फिर हम जब बाबा की श्रीमत अनुसार जो वरदान हम प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चलना तो मुझे, सुन तो लिया, रोज वरदान सुनते हैं, परंतु आज मैं चल पड़ू ना, वैसा करूं ना। हर रोजाना वरदान के साथ लिखा है ना कैसे वरदान मिलेगा। एक वरदान दे करके फिर नीचे लिखा हुआ है वरदान प्राप्त करने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। ये बाबा कहते हैं वरदान की क्या है? गिफ्ट है। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बताओ, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? परंतु क्या कहता है बाबा, यदि तुम्हें मेरे से मोहब्बत है तो मेहनत कैसे हुई? हो ही नहीं सकती। मेहनत नहीं, मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें मेहनत लगेगी। बाबा से मोहब्बत है तो फिर बाबा के कहना मानने में कोई मेहनत नहीं, तो आपको बहुत सहज जो है प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। ब्रह्मा माँ वरदान देते हैं माँ स्नेह के रिटर्न में। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। पूछ रहे हैं कि अनुभव कर लिया? अभी बता रहे हैं हम अनुभव करेंगे, सोचेंगे नहीं।
सोचेंगे, चलेंगे, फिर हमें मिलेगा ना। बाबा कहते हैं अभी 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 बता दिया, बस अब अनुभव ही बताओ, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा चलो अभी तक नहीं लिया तो अब कर लो, अब सच्चे दिल से मेरी श्रीमत पर चलो, कर लो, अभी कर लो, कर सकते हो। लेट करना चाहो तो लेट भी कर लेना, मर्जी है, ड्रामा है, हर एक आत्मा अपने पाठ अनुसार करेगा। वरदान प्राप्त करने का साधन है, साधन क्या है, कैसे मिलेगा, तरीका क्या है, दिल का स्नेह। आपका दिल से बाबा को क्या हो, बाबा से प्यार हो। दिल से प्यार किसे कहते हैं, अंदरूनी आत्मा नहीं, पक्का नहीं, पक्का बोलना है, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत हो। जब तीनों एक मत होते हैं उससे दिल कहा जाता है। दिल का मतलब समझ लेना है। अब मन तो कह रहा हो कि ये कर, दिल कह रहा हो कि वो कर, और आदत कह रही हो ये कर। अब तीन मत होंगे तो नहीं बनेगी बात। बच्चे का मन कर रहा है कि मैं फिल्म देखने जाऊं, और माँ कह रही है बैठ के पढ़, तीनों एक मत हो, उसे दिल कहा जाता है। यदि तीनों में से एक भी अलग है तो एक मत नहीं। बच्चे का दिल कर रहा है कि जाऊं मैं फिल्म देखने, और उधर माँ कहती है पढ़, फिल्म देखने नहीं जाना, तो बेचारा तो ना इधर का ना उधर का, ठीक है नहीं। हाँ जी, वो अलग चीज है भाई। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की है। कहना करना सोचना ये बुद्धि का नहीं है, ये तो क्या कहते हैं हमारा ऑर्डर हो गया ना, तो वो अलग चीज है, वो अलग तरीके से बात होगी। मतलब मन में संकल्प आया है कि मुझे पढ़ना है, बुद्धि भी कहती है हाँ पढ़ना है, संस्कार भी कहता है कि हाँ पढ़ना है। अब उसका कहीं भी इधर उधर ख्याल नहीं जाएगा। और यदि उसने दोस्तों को देखा है क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और उसकी माँ कहती है चल तेरा कल पेपर है पढ़, अब वो क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है उसका, उधर पढ़ने का, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि क्रिकेट में ही रहेगी। तो इसी प्रकार से मतलब मन बुद्धि संस्कार तीनों एक मत हो जाएं तो उसे कहा जाता है दिल। तो दिल का स्नेह, जहां दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वे स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना, आपको बाबा से प्यार है तब तो आप मधुबन पहुंचे हो। घर के सारे काम छोड़कर सवेरे सवेरे यहाँ आके बैठ गए निकम्मे होकर के, नहीं, सारे काम छोड़कर बैठे, कुछ है ना, प्यार है ना बाबा से, तब तो हम यहाँ क्लास करने के लिए बैठे हैं, वरना क्या जरूरत पड़ी है, वरना इतने सारे दुनिया के काम पड़े हैं। तब तो पहुंचे हो ना, स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज है, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुरुषार्थ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ है, अब जो बिखरा हुआ है स्नेह, बिखरा हुआ स्नेह था। बिखरा हुआ स्नेह कैसे था, को गोपियां कहती हैं एक हो तो सो गयो श्याम सब। बोला हमारा एक मन था, वो तो गया शाम के शब्द, कौन इरादे ईश, अब तेरा कौन भगवान को याद करे। और बाबा कहते तुम्हारे मन माँ में, बच्चे में, पति में, पत्नी में, दोस्तों में, कितनों में अपना तुम्हारा मन फंसा पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि फंसी पड़ी है। अब तुम्हारे सारे बिखरे पड़े थे ना, तुम्हारा प्यार कितने लोगों की तरफ बटा हुआ था। अब वो सारा प्यार आपको बाबा से कैसे मिलने देगा। जितनी देर हम उनसे प्यार करेंगे, उनका कहना मानेंगे, बाबा कहेगा जाओ वो बना के खिलाएंगे, वही तेरे को स्वर्ग में भेजेंगे, जाओ उनके पास, थे नहीं। बाबा तो सीधा एक सेकंड में जो है ना बदल जाता है, जरा सा भी किसी का कहना मानो रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, कहता है जा जा उधर जा, मम्मी बना के खिलाएगी रोटी, गाड़ी ना दिलाओ तेरे को, नहीं। तो मतलब कहने का है कि सारी बातें क्लियर बुद्धि में रखनी है। स्नेह था
कुछ कहां वो बिखरा हुआ स्नेह अब एक के साथ से जोड़ लिया। अब सब सारे बिखरे हुए स्नेह हमने खत्म कर दिए। माँ भी हमारा शिव बाबा, पति भी, पत्नी भी, बेटा भी, दोस्त भी, सखा भी, वकील भी, डॉक्टर भी, सब कुछ। अब कौन है हमारा? शिव बाबा। जो भी चाहिए शिव बाबा के पास आ जाओ, किसी और के पास जाने की करना तो पड़ेगा। परिवार में तो बच्चों को भी संभालना, सब कुछ संभालना पड़ेगा, जरूरी है। ये थोड़ी है कि शिव बाबा ही करेंगे। बाबा को बहुत, हाँ, मतलब बाबा ने कहा जितनी महीने छुट्टी दी है उतनी देर उनके साथ उसी तरीके से निभाओ, उसी तरीके से निभाओ जितनी मैंने छुट्टी दी है, उससे आगे नहीं, ठीक है? छुट्टी से आगे नहीं। मर्यादा को बहुत ध्यान में रखना है। मर्यादा में आप सबके साथ निभाओ, मर्यादा की लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अब एक में सर्व संबंध है तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया ना, सारे प्यार एक से मिल गए ना, इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। मेरा बाबा कहा तो मेरे से स्नेह हो गया, मेरा बेटा कहा तो बेटे से स्नेह हो गया। जिसको मेरा कहोगे, और अब उनको मेरा नहीं कहना, अब उनको कहना ये सारे मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई। रिश्ता एक खत्म। बाकी सब कौन है? मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई, मेरे बाबा के बच्चे हैं, इसलिए मेरे भाई। मेरे भाई नहीं है, ऐसे नहीं करना कि मेरे भाई, क्योंकि भाई भी बंधन में आ जाएगा। सभी कहते हैं ना, या दादियों का बाबा है, या महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे, बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परम आत्मा ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वे बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। मधुबन में जाकर ये अनुभव करते हैं कि मधुबन इस संसार में सबसे न्यारा है। जो पहली बार जाते हैं तो उनके तो दिल से निकलता है स्वर्ग है तो बस। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं। बाप समान बनना, जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वे संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए,
कि दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान, ये आत्माएं बाप समान हैं। बीच बीच में खांसी आ रही है दादी को, आज माइक खराब है, अब मिलना तो है ना, ये भी तो माइक है, ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं है। क्या करे बाबा, बंधा हुआ है, ये भी मौसम का फल है, खांसी आना भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, कोई विशेषता है, साधारण नहीं। अनुभव करें अलौकिक है, अनुभव करें कि अलौकिक है। उनके मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, उनके मन में ये क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचें, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। सबसे पूछो ये बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन। ऐसे अपने बाप समान ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उनको ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, मानने में और जानने में, बदलने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, राजे रानी तो आप बनने वाले हो ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायु मंडल के अनुसार मन में दिल से सभी अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहां भी रहते,
स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहने का साधन ना हो। इसके साधन नहीं हो जो कायम रह सके। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो आवश्यक साधन चाहिए। उनको आवश्यक जो जरूरी साधन है वो तो चाहिए। वे सबके पास है। अगर कोई को कमी है, अगर किसी के पास कमी है तो वे उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण। मैंने तो सब दिए, अब वो खोले ही ना मोबाइल तो हम क्या। बाकी ड्रामा अनुसार जानते हैं आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चल नहीं है, लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। जितने जरूरत है ना उससे भी ज्यादा साधन है। साधना कम है। साधन ज्यादा है परंतु साधना और साधन का प्रयोग करना व कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया। जो किया वो बहुत अच्छा किया। जो कुछ भी आपने किया वो बहुत अच्छा किया। जो किया वे भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना। को भी समय आया ना जब बैगरी पाठ, पैसे नहीं, खाने को भी नहीं, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर है। साधन दिए बच्चों को, खुद साधनों से क्या रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। अब खाने को आए नहीं कहते मैंने व्रत रखा हुआ है, व्रत नहीं। खाने को है परंतु फिर व्रत रखेंगे तब। उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको वैराग्य है, हम तो वैरागी हैं, वो कैसे होगा। वे तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष होना होता है। बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना आदि में साधन कम नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या किया ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था।
ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदम पति भी, लेकिन इच्छाओं से ये भी परेशानियां ऊपर नहीं, परेशानी है ऊपर भी नहीं, लेकिन इच्छाओं से वे भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती। मतलब वो बेशक फैला रहे हैं, पर तो आप उनके साथ करेंगे तो बहुत अच्छी सर्विस। वायुमंडल के बिना आत्मा सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं, ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहां? ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहां दिखाया है? जड़ में। जड़ में बैठे। जड़ में कौन बैठे हैं? ये 10 जने बैठे हैं ना, और कोई बैठ सकता है? यहाँ खुद ही बैठो। हाँ, यहीं पर हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है, यहीं हम बैठेंगे, वर्तमान में जड़ पे बैठेंगे। जड़ में दिखाया है ना, तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष संस्कार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ आकर्षित विशेष अटेंशन दिला रहे। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं। हर एक से ये अनुभव हो, ये साधनों वश साधना में रहने वाले होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल की वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं, वैराग्य वृत्ति से साधनों को यूज करना। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची सच्ची तपस्या व साधना है। बेहद का वैराग्य, हमें क्या चाहिए? बेहद का वैराग्य। बोला कोई भी चीज मेरे को अपनी तरफ खींचे, ऐसा वैराग्य। इस वैराग्य के लिए क्या करना होगा? बड़े बड़े प्रोग्राम किए इस वर्ष, और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या बाप के सामने? लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? यहां तक रहना है, यहां तक रखना है।
मतलब सहयोगी बनना है, परंतु यहां तक रखना है क्या, सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी फिर सहज योगी। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा के द्वारा नहीं हो सकी। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसे पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप को की अंत तक विशेषता देगी। बेहद की वैराग्य। ना वैभव में लगाओ, ना बच्चों में लगाओ, किसी चीज में भी लगाओ, सबसे वैराग्य, हर चीज में। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा, वो आपको आगे बढ़ता जाए। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया भाई? बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य। ठीक है। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। अभी आत्माओं को क्या करना है? इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद का रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाबा के साथ ही बिठा दिया, मेरे साथ बैठो और अपना संबंध किसी भी देहधारी के साथ जोड़ो। कितना वंडरफुल पार्ट है ना, कि अपने आप को बेहद के वैरागी बनाओ और फिर सब पर ये रहम करो कि कैसे वो ऐसा वायुमंडल बनाए, उनको भी वायुमंडल बनाना सिखाओ। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराया कि बेहद के वैरागी बनकर बैठ जाओ। मुझे संसार की कोई वस्तु अपनी तरफ खींच नहीं सकती। मैं मर गया। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदानों से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत सुनाने के लिए के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातों के बहुत बहुत बड़े दिल से गीत सुना लुभाने वाले सुनाई दी। और बाप दादा भी बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे दिल की आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं, बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले, दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद बाप दादा एक एक के बदले पद्म गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। जो बाहर से सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं, जो बाहर बैठे आंगन में, अंदर बैठने की जगह ही नहीं थी, देख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं है, दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ते चलो। उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, वरदान कैसे मिलेगा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते और करा भी सकते हो। करा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है, और कल्याणकारी। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहो अपना भटका सकते, जब चाहो जहां चाहो। जब चाहो चाहे जब जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्ध स्वरूप स्वतः बन जाते। जो मन को एक जगह स्थित कर सकते हैं वो सब जगह स्थित कर सकते। अच्छा, ओ श्लोकन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कोई भी परिस्थितियां बाहर की, चाहे शरीर की हो, प्रकृति की हो, समाज की हो, कोई भी हलचल के प्रभाव से बचना है तो विधेयी, मैं अशरीरी आत्मा, इसका अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।
संबंधी और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर प्रश्न पूछें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965076922270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।